मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़ीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर 1483 से 1530 का जीवन साहस, संघर्ष और विजय की कहानी है। बाबर ने कठिन संघर्षों के बाद एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की नींव रखी। उनका जीवन अनुभव, दृढ़ संकल्प और विभिन्न संस्कृतियों के मिलन का एक उदाहरण है। इस पुस्तक में बाबर के जीवन, उनकी उपलब्धियों और भारतीय इतिहास में उनके स्थान का वर्णन किया गया है। एक प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी, वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में हुआ। बाबर का असली नाम ज़ीर-उद-दीन मोहम्मद था। वह तैमूर के वंशज थे और उनकी माता चंगेज खान के वंश से थीं, जिससे उन्हें दोनों महान सेनानायकों की विरासत मिली। इस अध्याय में शामिल विषय बाबर का जन्म और उनके परिवार का इतिहास, उनके बचपन के किस्से और तैमूरी परंपरा। बाबर के बचपन में ही सत्ता संभालने की कहानी। बाबर का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और संघर्ष से भरा था। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी संभाली। अपने तैमूरी और मंगोल वंश के गौरव को बनाए रखने के लिए बाबर को युवा अवस्था से ही युद्ध और राज्य का अनुभव प्राप्त हुआ। दो साम्राज्य की खोज और संघर्ष। बाबर ने अपनी शुरुआती किशोरावस्था में ही फरगना की गद्दी संभाली, लेकिन समरकंद को जीतने की उनकी लालसा उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया और कई बार उन्हें अपनी गद्दी से भी वंचित होना पड़ा। प्रमुख घटनाएं: समरकंद को जीतने के प्रयास। समरकंद से बार बार हार का सामना। अपने वफादार सेनापतियों के साथ संघर्ष और विजय की नई रणनीतियां। बाबर ने अपनी किशोरावस्था में ही समरकंद को जीतने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती प्रयासों में उन्हें असफलता हाथ लगी। समरकंद की लगातार असफलताओं के बाद भी बाबर का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित किया और हर बार नए जोश के साथ आगे बढ़े। 3. काबुल पर अधिकार और सत्ता का विस्तार। बाबर ने समरकंद में सफलता न मिलने पर काबुल की ओर रुख किया, जहां उन्होंने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल ने उन्हें एक नई शुरुआत दी और यहाँ से उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार की योजना बनाई। प्रमुख घटनाएं: काबुल पर कब्जा और शासन का प्रारंभ। काबुल को राजधानी बनाना और उसकी स्थिति मजबूत करना। भारत पर आक्रमण की योजना का आरंभ। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल न केवल एक मजबूत गढ़ था, बल्कि यह भारत में प्रवेश का मुख्य द्वार भी था। बाबर ने यहाँ अपना एक मजबूत आधार स्थापित किया और अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। 4. भारत पर आक्रमण की तैयारी और अभियान। बाबर ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई और इसके लिए एक शक्तिशाली सेना तैयार की। उन्होंने भारत के तत्कालीन कमजोर राजनीतिक हालातों का फायदा उठाने का निश्चय किया। प्रमुख घटनाएं: भारत की राजनीतिक स्थिति का आकलन। पानीपत की लड़ाई की तैयारी और बाबर की सैन्य रणनीति। युद्ध में तोपों और अन्य हथियारों का उपयोग। उदाहरण सामग्री। भारत में आक्रमण से पहले बाबर ने यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य का गहराई से अध्ययन किया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने अपनी तोपों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया, जिसने इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त कर दिया और बाबर को दिल्ली की गद्दी दिलाई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। 5. पानीपत की पहली लड़ाई और दिल्ली पर विजय। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस विजय ने भारत में बाबर की स्थिति को मजबूत किया और उनकी शक्ति का विस्तार किया। प्रमुख विषय: पानीपत की पहली लड़ाई के कारण और परिणाम। बाबर की युद्ध रणनीति और इब्राहिम लोदी की पराजय।
दिल्ली पर अधिकार और बाबर की राजधानियों की स्थापना। उदाहरण सामग्री। पानीपत की लड़ाई में बाबर की जीत भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस विजय के बाद बाबर ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया और यहाँ से मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उनकी युद्ध कुशलता और तोपों के कुशल उपयोग ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को धूल चटा दी। 6 खानवा की लड़ाई और राजपूतों के साथ संघर्ष। बाबर की अगली चुनौती राजपूत संघ और उसके नेता राणा सांगा थे। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में खानवा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने राजपूत सेना को पराजित किया। प्रमुख घटनाएं। खानवा की लड़ाई का कारण और रणनीतियां। राणा सांगा की पराजय और बाबर की विजय। राजपूतों के साथ हुए अन्य संघर्ष और उनके परिणाम। 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा का सामना बाबर से हुआ। राणा सांगा और उनके राजपूत संघ को बाबर ने परास्त किया, जिससे बाबर की शक्ति भारत में और अधिक बढ़ गई। इस विजय ने मुगल साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 बाबर का शासन और प्रशासनिक नीतियां। भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद बाबर ने प्रशासनिक नीतियों को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने नए प्रकार की आर्थिक और न्याय व्यवस्था लागू की और कृषि तथा व्यापार को प्रोत्साहन दिया। प्रमुख विषय। प्रशासनिक नीतियों में सुधार। न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार। कृषि और व्यापार को बढ़ावा देना। बाबर का शासनकाल प्रशासनिक सुधारों से भरा था। उन्होंने न्यायिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार किए, जिससे आम जनता को राहत मिली। बाबर ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई और व्यापारिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। 8 बाबर की साहित्यिक और सांस्कृतिक रुचि। बाबर न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक साहित्य प्रेमी भी थे। उन्होंने बाबरनामा नामक एक आत्मकथा लिखी, जो उनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक रुचियों का प्रतीक है। प्रमुख विषय। बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा और उसका महत्व। कला, साहित्य और संस्कृति में योगदान। बाबर के दरबार में साहित्यकारों और कलाकारों का आदर। बाबर का साहित्य प्रेम उनके द्वारा लिखित आत्मकथा बाबरनामा में प्रकट होता है। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष, विजय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का उल्लेख किया है। बाबर का दरबार कला और साहित्य का केंद्र था, जिसमें कई प्रसिद्ध कलाकार और विद्वान शामिल थे। 9 बाबर की मृत्यु और उनकी विरासत। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र हुमायूं ने सत्ता संभाली। बाबर की मृत्यु भारतीय इतिहास के लिए एक बड़ा नुकसान थी, लेकिन उनकी विरासत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। प्रमुख विषय। बाबर की मृत्यु के कारण। बाबर की समाधि और उनके योगदान का महत्व। भारतीय इतिहास में बाबर की विरासत। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उनकी विरासत उनके बेटे हुमायूं ने संभाली। उनकी समाधि आज भी आगरा में स्थित है और भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका को सम्मान के साथ याद किया जाता है। बाबर का जीवन साहस, संघर्ष और विजय की मिसाल है। उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई शक्ति स्थापित की। उनकी सैन्य, प्रशासनिक और सांस्कृतिक नीतियों ने भारत के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी, जो उनके महान योगदान का प्रतीक है।